अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गाड़ी जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, अगर हम इसको देखें प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन फिर अच्छी आ जाती है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी जो है वो कुछ गाड़ियाँ हैं। बात मैं करता हूँ जी होंडा वीजल। आज मेरे पास 2021 मॉडल पाकिस्तान में ये 0 मीटर 2021 में ही इम्पोर्ट हुई है। अभी ये चली हुई है 30,000 के इन बिटवीन चली हुई है, अनरजिस्टर्ड है। कलर इसका बड़ा खूबसूरत है और 1500 सीसी हाइब्रिड है EHE। ये इसमें मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये ऑल टाइम तो 4 व्हील ड्राइव नहीं है, इसमें ऑटो फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन आती है। जो अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो इसमें वो HEV जो है वो ऑटोमेटिकली फिर उसको जो है वो कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद हम बात करें पार्ट्स की, तो इसके पार्ट्स 2014, 15, 16 इवन 20 तक जो वीजल आई उसके और इसके प्लग हैं, उसके बाद सस्पेंशन के पार्ट्स हैं, सारे ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ बॉडी के पार्ट थोड़े डिफरेंट आपको मिलते हैं और ये एक नई शेप है जो 2024-25 में आई है। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये HRV के नाम से हाइब्रिड मुतारिफ करवाई गई है और वो भी मेरे ख्याल से करोड़ रुपए के इन बिटवीन है। इसकी प्राइस जो है वो 90 लाख रुपीज है। 2021 मॉडल है और हम इसकी तरफ चलते हैं। कलर भी बड़ा यूनिक है, इसमें भी आपको 2-3 वेरिएंट मिलते हैं। ये आपके सामने बहुत खूबसूरत है होंडा वीजल और मॉडल 2021 है। अब इसमें और पाकिस्तानी जो होंडा HRV आई है 1500 पेट्रोल, वो और ये ऑलमोस्ट सेम शेप है, लेकिन शेप जो है जापान में आपको पता है बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान से पहले शेप आती है और उसके बाद जब वहां पे अच्छी खासी रुल जाती है गाड़ी, फिर वो हमारे मुल्क में एक नए नाम के साथ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। और HRV भी आप देखें 1500 सीसी जो पेट्रोल वेरिएंट आया सेम इसी तरह का है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं, मासवाई इंजन और अंदर ऑप्शन के इंटीरियर एक्सटीरियर सब सेम। अगर HRV से आप इसको कंपेयर करें तो फिर आपकी हेडलाइट्स, आपके बम्पर्स, बॉडी पार्ट जितने हैं वो सारे ऑलमोस्ट एक से हैं। लेकिन अब HRV की भी आपको पता पाकिस्तान में सेल कम हो गई थी, तो अब उस HRV को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है 1500 सीसी हाइब्रिड के अंदर। अब देखते हैं वो भी पाकिस्तान में चलती है कि नहीं। कंफर्ट लेवल की बात करें तो जापानीज गाड़ी में आपको पता है कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होता है। स्क्रीन में आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें आपको ऑटो ब्रेकिंग रडार मिल जाता है फ्रंट पे, बॉनेट के ऊपर आपको खूबसूरत कर्व मिलते हैं और कलर इसका बड़ा आपको अट्रैक्टिव लगेगा, बड़ा यूनिक सा है। सेंटर में आपको होंडा का मैसिव बैज मिल जाता है। ये ग्रिल भी आपको रेड में मिलती है, ये सिल्वर ट्रिम इसमें कंटिन्यू कर रही है। नीचे आपको डिफोजर और ये पूरा आप देखें तो नीचे भी इसमें आपको सिल्वर ट्रिम जो है वो कंटिन्यू करता है। हेडलैम्प्स की तरफ आप आते हैं तो इसमें आपको ऑटो प्रोजेक्शन लाइट्स मिलती हैं, DRL मिलता है, नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं और ये आप देखें तो पियानो ब्लैक सारा बम्पर के फ्रंट पे कंटिन्यू कर रहा है। राइट साइड पे मैं आऊं, पूरी चारों साइड पे बहुत सी गाड़ियों में आपको क्रॉस ओवर SUV जितनी आ रही हैं उसमें ये पोर्शन आपको मैट ब्लैक में मिलता है, लेकिन वीजल के अंदर आपको ये सारा साइड पे पियानो ब्लैक मिलता है। मिचलन के इसमें टायर है और खूबसूरत इसमें आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं जिसका साइज 225/50 R18 है। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको पता है कि क्रॉस ओवर SUVs में आपको ग्राउंड क्लियरेंस सबसे अच्छी मिलती है। ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है पूरी जीप वाली आपको मिलेगी। नीचे आप देखें तो ये चैलेंजर है, बाकी सारा जो है वो आपको ये पैक मिलता है। और उसके बाद साइड में मिरर आप देखें तो इसके आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलते हैं। इंडिकेटर्स आपको इसमें मिलते हैं रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल ब्लाइंड स्पॉट के साथ आपको ये मिरर मिल रहे हैं। और 2 लैचेस आपको मैं दिखाऊं तो बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है जिससे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डोर्स के नीचे ये पैनल जो आप देख रहे हैं जिसको साइड स्कर्ट्स भी आप बोलते हैं, ये पूरा डोर के साथ मैच मिलता है, फिक्स है, जिससे अगर बारिश या किसी ऐसे एरिया में आप जाते हैं तो यहाँ से आपकी गाड़ी के अंदर पानी बिल्कुल नहीं आएगा। और इन साइडों पे आप देखें तो ऊपर आपको सिल्वर ट्रिम भी कंटिन्यू कर रही है। साइड डोर ग्लास इसके टिंटेड है, लेकिन इन्होंने आफ्टर मार्केट भी इसमें जो है वो कवर करवाया हुआ है। और अगर साइड प्रोफाइल हम देखें तो ये गाड़ी की लुक बाहर जो है वो बड़ी खूबसूरत है, एक स्मार्ट सी और एक एग्जेक्टिव सी आपको लुक मिलती है। इसके अंदर जो इससे लोडेड वाला आता है उसमें आपको पैनोरामिक रूफ मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर अनफॉर्चुनेटली आपको ना सनरूफ मिलेगा ना आपको डबल पैनोरामिक मिलेगा। और ये गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, S ग्रेड ऑक्शन शीट के साथ ये पाकिस्तान आई हुई है। और इस पूरी गाड़ी में एक ये स्पॉट आपको मिलता है, एक आपको दूसरी साइड पे मिलेगा। यहाँ से आगे गाड़ी थोड़ी लेंथी भी हो जाती है और स्मार्ट भी हो जाती है। हम इसकी बैक साइड से देखें तो बैक से भी ये ट्रंक इसका बड़ा खूबसूरत है और रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है, स्पॉइलर मिल रहा है, हाई माउंटेड लाइट मिल रही है, स्क्रीन भी इसकी टिंटेड है। फिर आपको स्क्रीन के ऊपर वाइपर मिलता है और इसकी जो लाइट्स है वो आपको आगे देखे बड़ी न्यू शेप में आपको मिलती है, एक यूनिक स्टाइल है। और ये बिल्कुल एंड टू एंड इसमें
ये लाइट की जो है वो पूरी डिगी बार जिसको आप बोलते हैं वो आपको मिलती है। सेंटर में होंडा की बैजिंग और यहाँ पे आ जाती है जी EHEV की बैजिंग आ जाती है। बैक टू कैमरा इसमें आपको ओरिजिनल मिलता है और इस साइड पे आपको वीजल का मोनोग्राम मिल जाता है। नीचे बम्पर में आए तो नीचे वाला बम्पर भी आपको सिल्वर विद पियानो ब्लैक के साथ मिल रहा है। पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, रिफ्लेक्टर मिलता है और यहाँ से भी आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो अच्छी खासी है। एक आपको अच्छी जीप मिलती है और फिर अगर आप इसमें 85-90 लाख रुपए खर्चते हैं तो उसमें रीजन बहुत सी हैं। कंफर्ट लेवल इसमें मिलेगा, ये कलर आपको लोकल गाड़ियों में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो ये कलर की अट्रैक्शन नहीं होती। और उसके बाद इसमें अंदर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन मिलती हैं। यहाँ पे भी आपको ब्लाइंड स्पॉट मिल रहा है, ये सपोर्टिंग मिरर मिल रहा है और इस साइड पे भी आपको ये छोटे से माइनर से ये 1 2 3 ये स्पॉट इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। अदरवाइज बाकी सारी ओवरऑल टोटल ओरिजिनल है। इवन बम्पर भी इसके पेन नहीं है। गाड़ी का स्टार्टअप देखते हैं, फिर मैं आपको इंटीरियर को भी एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो मिलेंगे। क्योंकि इसमें जो प्राइस आपने खर्चनी है या जो पैसे आपने खर्चने हैं मेरे मोहतरम, उसका फायदा और नुकसान आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। अभी हम इसकी लाइट्स का व्यू देखते हैं, फिर हम इसके रूम को एक्सप्लोर करेंगे। हेडलाइट्स आप देख सकते हैं बड़ी स्मार्ट है, नीचे फोग लैम्प भी है और इंडिकेटर्स भी आपको इस तरह से कंटिन्यू करते मिलते हैं, एलईडी के साथ हैं। मिरर के अंदर भी इंडिकेटर्स और टेल लाइट आपको मैं दिखाऊं, HRV और विजल दोनों की सेम है। 19-20 का शायद फर्क हो, बाकी आप देखें तो बड़ी खूबसूरत। अब इसके रूम की तरफ चलते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपके ये पैसे वर्थ इट क्यों है। वैल्यू ऑफ मनी गाड़ियां जो हम लोगों को ज्यादा चाहिए भी होती हैं। डोर पोर्शेस आप देखें तो सारा इसमें आपको ये सारा पोर्शन लेदर में मिल रहा है, सिल्वर ट्रिम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है जो पूरी गाड़ी में यहाँ से स्टार्ट होता है और ये डैशबोर्ड के सराउंडिंग से पूरा पीछे तक जाता है। उसके बाद आप लैचेस देखें, इनर हैंडल जो वो भी सिल्वर क्रोम में है, 4 डोर ग्लास ऑटो, ये पैनल पियानो ब्लैक है। सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है, ये ट्रे है, ये भी लेदर का पैच है, कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट। स्पीकर 4 आपको इस तरह मिलते हैं जो डोर्स के अंदर आते हैं। फ्लोर मैट आप देखें तो होंडा वीजल के, और अगर आपको चेसिस नंबर चाहिए तो सीट के नीचे यहाँ पे पंच होता है। एयर बैग इस गाड़ी में यहाँ पे भी आते हैं और बाकी इसका फैब्रिक आप देखें तो इस तरह से मिलता है। बॉर्डर इसका सारा लेदर के साथ है और स्टिचिंग आप देख सकते हैं खूबसूरत, और अंदर वाला पोर्शन जो है वो आपको फैब्रिक में मिलता है। अब जनाब अली इसके अंदर बैठकर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पावर ट्रंक आ गया, इको आइडल आ गया और वैसे भी हाइब्रिड है, और ये ट्रैक्शन आ गया, हेडलाइट शावर, पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। और उसके बाद इस साइड पे आ जाए तो इसका स्टीयरिंग एडजस्टेबल, आप इसको ऊपर नीचे करके जहां पर चाहे इसको आप सेट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग भी इसका बड़ा स्मार्ट सा है, लेदर स्टीयरिंग व्हील है, बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। उसके बाद मेरे मोहतरम आपको होंडा की बैजिंग इसमें मिल रही है। होंडा की बैजिंग के साथ आप इस साइड पे आ जाए तो आपको इसमें क्रूज मिलता है, लैंड डिपार्चर मिल रहा है, इसमें आपको हीटेड स्टीयरिंग मिल रहा है। सर्दियां आने वाली हैं तो फिर आपको ये स्टीयरिंग इस तरह की गाड़ियों में जो ऑप्शन आएगी आप इसको ऑन करेंगे तो मेरी जान आपको फिर ये मज़ा आएगा, कूजी कूजी सा फील होगा। सर्दियाँ इतनी आपको फील नहीं होनी क्योंकि आपकी सीटें भी हीटेड है, आपका स्टीयरिंग भी हीटेड होगा तो मज़े हैं। इस साइड पे आप आ जाए तो आपका सारा वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक फॉरवर्ड रिवर्स का आ जाता है, ये सारा आपका क्लस्टर की सेटिंग्स आ जाती है, ब्लूटूथ ऑप्शन है। और फिर वीजल हो तो आपको ये फार्मूला शिफ्ट गियर ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारा पोर्शन आप जो डैशबोर्ड में देख रहे हैं ये लेदर के अंदर आता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो वेंट्स आपको मिलते हैं फ्रंट पे। वीजल में भी पहले डिफरेंट स्टाइल के आ रहे थे लेकिन उसकी भी यूं ही पूरी बार थी, लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ इस साइड पर इस साइड पे कर दिया है। और फिर उसके बाद इसमें ड्यूल एसी वेंट आपको जो है वो मिलते हैं। गाड़ी का एसी अच्छा खासा चिल है। और सबवूफर आप देखें तो कॉर्नर में दोनों साइडों पे आपको सबवूफर मिल रहा है। ये पोर्शन भी आपको लेदर का, बाकी सारा आपका जो है वो डैशबोर्ड जो है वो हार्ड प्लास्टिक में। एयरबैग आप बात करें तो भाई अब आकर पाकिस्तान को ये कानून को मद्देनजर देखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि भाई आपने स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियाँ बनानी भी और मार्केट में बेचनी भी है। ये जापानी गाड़ियाँ आप देख ले, 2014 मॉडल की वीजल में भी 8 एयर बैग थे और ये 2021 मॉडल की वीजल में भी 8 एयर बैग है, 1 2 3 4 2 सीट्स में और बाकी पीछे। अभी मैं इसके क्लस्टर की तरफ आ जाए तो ये आप देख सकते हैं 21,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है और सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर आ रही है। डोर क्लोज करते हैं, डोर क्लोज करने के बाद मेरे मोहतरम मैं आपको इसकी जो है वो दिखा देता हूँ। फ्यूल की एवरेज गाड़ी का, रिमोट का सेल थोड़ा वीक है, इस वजह से हमें जो है वो आएगी ये वार्निंग। अब ये आप देख सकते हैं 16.2 की आपको एवरेज दे रही है, 21,000 किलोमीटर चली हुई। अब मेरी जान ये गाड़ी
आराम से आपको ये 20 से 25 की एवरेज देगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज है, गाड़ी भी लेटेस्ट शेप में आ गई। पहली की बनिस्बत इस गाड़ी को थोड़ा सा उन्होंने लंबा बना दिया और अंदर से स्पेशियस भी बना दिया है। अगर आपने, मैं कहता हूँ जी कि होंडा सेडान में जाना है, एक अपनी चॉइस है, लेकिन सेडान वाला ट्रंक इसमें भी आपको मिलेगा। फ्यूल एवरेज आप देखें तो उससे अच्छी फ्यूचरिस्टिक है, आपको सारी एडास के इसमें फीचर्स मिलते हैं, सारी ऑप्शन नहीं है। मुझे बताएं कि अगर आप 85-90 लाख रुपया खर्च करते हैं तो 85-90 लाख में आपको टूसॉन मिल जाएगी, स्पोर्टेज मिल जाएगी, उशान मिल जाएगी, लेकिन ये जो कैलिबर है ना, ये जो आपको कंफर्ट लेवल, ये जो आपको फीचर्स मिलने हैं वो किसी में नहीं मिलने। क्लस्टर की लाइट भी आप इससे डिम और हाई कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है आफ्टर मार्केट। आप इसे मैप शैप भी कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपका क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ रहा है, दोनों आपकी सीट सीटेड आ रही है, यूएसबी पोर्ट आ रही है, ये ट्रे आ गई, इधर भी आपको यूएसबी पोर्ट मिल रही है, यहाँ पे आपको ये ट्रे मिलती है, ये आ जाता है जी कार चार्जर सॉकेट, और ये भी सिल्वर ट्रिम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। गियर शिफ्टर आप देख सकते हैं, वीजल में पहले डिफरेंट था, लेकिन अब ये नई शेप है तो इस तरह का। फिर PRNDB आपको यहाँ पे मिलता है। ड्राइव मोड में आप जाते हैं तो मेरे मोहतरम ड्राइव मोड में आपको नॉर्मल और इको और स्पोर्ट ये ऑप्शंस आ जाती हैं। आप इको पे करके चलाएंगे तो आपकी एवरेज और अच्छी हो जाएगी। ऑटो ब्रेक आ गया, क्रॉल की सेटिंग आ गई, होल्ड ब्रेक आ गया, ये इसकी की है, और उसके बाद 2 कप होल्डर है। सेंटर आर्मरेस्ट आप देखें लेदर का, नीचे आपको बॉक्स मिलता है। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ये इसका ग्लव बॉक्स है, और मिरर इसका जो है वो ऑटो है। फिर उसके बाद वैनिटी मिरर आप देखें तो उसमें आपको लावा लाइट के साथ, SMD लाइट के साथ दोनों जो वैनिटी मिरर मिलते हैं। बाकी गाड़ी का हेडरूम लेग रूम बहुत अच्छा है, स्पेशियस है, और मैं आपको ये बताऊं कि गाड़ी बहुत आला, बहुत आला। आपको देखें कि यार इतने पैसे आप खर्चेंगे, अब टू बी ऑनेस्ट आपको ये ऑप्शंस, ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिलनी। कप होल्डर आ गया, पियानो ब्लॉक ये भी पोर्शन आ गया, ये आपके पास ट्रे आ गई, नीचे स्पीकर आया, और डोर पोस्टिस में आप देखें ये लेदर फिनिशिंग जापानियों की एंड है, पता नहीं क्या खाकर ये बनाते हैं। और इनके आप जेन देखें कि ये आने वाले 10 साल आगे की सोचकर गाड़ी को बनाते हैं और फिर मार्केट में फेंकते हैं। हमारी आज भी गाड़ियों में 8 एयरबैग नहीं है, हमारी आज भी गाड़ियां जो आ रही हैं 0 मीटर 2-2 करोड़ रुपए का भी हम खर्च लें तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती। ये सीट आप इस तरह भी इसको ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे मोहतरम इसमें लेग रूम आप देखें ना, पहले वाली वीजल के अंदर कोई इशू था और इसके अंदर तो और भी ज़्यादा स्पेशियस है। पीछे आपको ये पॉकेट मिल रही है, ड्यूल वेंट्स आगे, ये भी आपको जो है वो बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आप ये देख लें, इसके इंटीरियर रूफ आप देखें, लाइटें पीछे भी आपको मिलती हैं। 3 पैसेंजर बड़े आराम से बैठेंगे, लेकिन ये इसकी सीट जो है वो फिर थोड़ा सा आपको तंग करेगी, क्योंकि ये थोड़ी ऊंची हो जाती है। और इसके अंदर आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, उसके साथ 2 कप होल्डर मिलते हैं। बाकी एयर बैग आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, 3 हेडरेस्ट भी मिल रहे हैं, बेल्ट भी पीछे आपको मिलती है। ये सेफ्टी गैजेट्स हैं जो भाई मेरे ये 2021 मॉडल वाली डीजल में आपको मिलनी है। पैसे आपने खर्चने हैं, चॉइस आपकी, कलर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन गाड़ी बड़ी आला, गाड़ी इसके आगे आगे रह कुछ नहीं जाता। पावर ट्रंक आपको मिल रहा है, अब ठीक है, टूसॉन वो सारी गाड़ियां अपनी जगह पर, लेकिन मैं कंफर्ट लेवल को और फीचर्स को और क्वालिटी को कंपेयर कर रहा हूँ उन गाड़ियों से। और आप लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि भाई इनका कोई जोड़ है ही नहीं। चाइना की BYD आप ले लें, मानना है भाई मेरे, उसकी शेप आला है, फ्यूचर उसका लेटेस्ट है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि ये जापानी गाड़ी आपकी 10 साल रोड पे भागेगी ना, ये रुकने कहीं नहीं लगी। और अभी वो चाइना वाली वही गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है, प्रमोट हमने करना, लेकिन हर चीज को मद्देनजर देख के हमने चलना है कि भाई वो कितना लॉन्ग टाइम चल सकती है, क्या उसकी मार्केट में वैल्यू बनेगी, क्या उसकी रेपुटेशन बननी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सोचनी है और फिर हमने स्टेप उठाना है। माना मार्केट के अंदर इस टाइम चाइना जो है वो छाया हुआ है, लेकिन आप ये भी देखें कि कुछ अर्सा पहले चाइना मोबाइलों की मार्केट में भी छाया हुआ था, और आज चाइना की देख ले मोबाइल मार्केट बिल्कुल जीरो है। तो भाई गाड़ियां भी फिर समझदार को इशारा काफ़ी है। ये इसका इंजन है जिसकी टेक्नोलॉजी पुरानी वाली डीजल से डिफरेंट है, लेकिन ये गाड़ी बहुत आला है। आप इसका हुड देखें, ये एयर कंडीशन है सिस्टम, तो इसका कोड लगा हुआ है यहाँ पे। आप ये देखें बैटरी का, और ये सारा कोडिंग लगा हुआ है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स मिलते हैं। हर चीज़ में आप लोगों को बताता होता हूँ कि यार हर चीज़ आपको ना गाड़ी के ऊपर लगी हुई मिलती है, डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको स्टडी करें और उसके बाद उसको आप खरीदें।
तो ये गाड़ी इस टाइम मेरे शोरूम पे अवेलेबल है। प्राइस आपको मैंने स्टार्ट में बता दी 90 लाख रुपया, इसमें प्राइस और भी कम होगी। मैं आपको फिर कहता हूँ कि इस प्राइस में यार ये गाड़ी बहुत आला है। आप इसे फ्यूल एवरेज भी ले सकते हैं, पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। और फिर ये दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास पैसे कम है और आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, फाइनेंस की भी ऑप्शन है। इस्लामिक बैंकिंग को जाकर देखें और उसमें सारा फिक्स इंटरेस्ट पे आप गाड़ी लें ताकि आपको नुकसान भी ना हो। ये गाड़ी अवेलेबल है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। जल्दी आए, जल्दी पाएं। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स करके अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचती रहे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।